नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। इसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में लोगों ने शाम 6 बजे तक अपना मतदान किया है। शाम 5 बजे तक 66.87% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान रायगढ़ पर हुआ, जहां पर 75.84% हुआ और सबसे कम मतदान बिलासपुर में हुआ है। 60.05% मतदान के लिए पहुंचे एक व्यक्ति को मृत भी बता दिया गया। मनेन्द्रगढ़ में मतदान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मतदान में लोगों का उत्साह देखते हुए ये बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सरोज पांडे पर जनता ने भरोसा जताया है। तो वहीं तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और साथ ही कोरबा में मतदान के दौरान आंधी ने अपना रौद्र रूप दिखाया। तेज आंधी तूफान ने जमकर तबाही भी मचाई। जिले के अलग अलग इलाकों में जमकर बारिश भी हुई है। तो वहीं बारिश के चलते मतदान भी प्रभावित हुआ। मतदान केंद्र के बाहर तंबू और बैनर पोस्टर हवा में उड़े। कार्यकर्ता पंडाल छोड़कर भागे और वहीं आपको बताते चले कि सरगुजा में बिजली गुल होने से मतदान केंद्रों में भी मतदान कर्मियों को टॉर्च लाकर काम करना पड़ा है। हालांकि तेज धूप से लोगों को राहत भी मिली। जांजगीर चांपा जिला प्रशासन के द्वारा जिले में 100% मतदान हो, इसे लेकर भी घर आजा संघी अभियान चलाया गया, जिसमें 12,000 से अधिक पलायन श्रमिक घर पर पहुंचे थे। घर आजा संघी अभियान के तहत मतदान करने वापस आए श्रमिकों ने उत्साह उमंग के साथ अपने मताधिकार का उपयोग किया है। तंत्र का महापर्व है और मैं अपने गृह ग्राम मसनिया कला में मैं अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके घर परिवार के साथ में मेरे गांव वालों के साथ में अपने गृह ग्राम मसनिया कला में आज पहला मत वोट मैं डाली हूं और जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। गांव वाले मेरे साथ आए हैं, आप देख सकते हैं महिलाएं मेरे साथ में हैं। क्या लग रहा है, काफी मेहनत किए हैं शुरू से, लगभग 8 विधानसभा घर आपने जाकर मेहनत किया है, कितना कुछ इसका रिस्पॉन्स मिलेगा? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जनता जनार्दन का। लगातार मैं 2 तारीख को टिकट डिक्लेयर हुआ था, 3 तारीख से लगातार मेरा जनसंपर्क चला है। 8 विधानसभा के हर मंडल हर बूथ में मैं गई हूँ और हमारे मोदी जी की गारंटी, विष्णु देसाई जी की गारंटी, जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद मिला। ये चुनौती देखते हैं आप? मैं इसको कोई चुनौती नहीं मानती हूँ। कांग्रेस सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, अभी वो आरंग से चुनाव हार के आए, कभी यहाँ से चुनाव हार के आते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। उसको मैं कोई चुनौती नहीं मानती हूँ अपने। और एक तरफा हम जांजगीर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी और 11 के 11 लोकसभा हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को देंगे। 11 के 11 कमल फूल देंगे। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए मतदान शाम 6 बजे तक खत्म हो गया और आपको बताते चले कि अंतिम चरण में प्रदेश में 7 लोकसभा सीटों रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, जांजगीर चांपा और सरगुजा के लिए मतदान हो रहा है। आपको बताते चले कि शाम 5 बजे तक 66.87% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान अभी तक रायगढ़ में हुआ है, जहां पर 75.84% मतदान हुआ, जबकि सबसे कम बिलासपुर में 60.05% मतदान हुआ और साथ ही रायपुर में मतदान के लिए पहुंचे एक व्यक्ति को मृत बता दिया गया, उन्हें मतदान करने से रोक दिया गया। अंतिम चरण के चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी के दिग्गज नेताओं सहित 168 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों की किस्मत 1,39,01,285 मतदाता तय करेंगे। तीसरे चरण में 82,000 जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई और खास बात यह रही कि प्रदेश में पहली बार प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को भी चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया। तो रायपुर से बीजेपी के प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल खड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय खड़े हैं। अगर 2019 की बात की जाए तो सुनील कुमार सोनी यहां से विजयी हुए थे। अगर बात की जाए बिलासपुर से, तो बिलासपुर से बीजेपी प्रत्याशी तोखन राम साहू खड़े हैं और कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव। अगर 2019 की बात की जाए तो यहां पर अरुण साव ने जीत हासिल की थी। कोरबा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे खड़े हैं, कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत, और ज्योत्सना महंत ने 2019 में भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग की बात की जाए तो दुर्ग सीट से बीजेपी ने विजय बघेल को खड़ा किया
और कांग्रेस से राजेंद्र साहू हैं। विजय बघेल ने 2019 में जीत हासिल की थी। रायगढ़ की बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया खड़े हैं और कांग्रेस से डॉक्टर मेनका सिंह और गोमती साय ने 2019 में जीत हासिल की थी। जांजगीर चांपा से बीजेपी ने कमलेश जागड़े को उतारा है और वहीं कांग्रेस से डॉक्टर शिव कुमार को उतारा गया। सरगुजा सीट की बात की जाए तो बीजेपी ने चिंतामणि महाराज को उतारा और साथ ही कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहां पर शशि सिंह को उतारा गया है और रेणुका सिंह ने 2019 में जीत हासिल की थी। और वहीं अगर बात की जाए सरगुजा लोकसभा से तो यहां पर अंबिकापुर में लमगांव क्षेत्र में कोट बोलिंग बूथ से मतदान कर लौट रही युवती की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। और साथ ही छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे की वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 66.87% जो मतदान है वो हुआ है। बिलासपुर में सबसे ज्यादा मतदान, आपको बताते चलें कि सबसे ज्यादा मतदान सरगुजा में हुआ 74.17। रायपुर की बात की जाए तो 61.25, रायगढ़ की बात की जाए तो 75.84%, कोरबा से 70.60% वोटिंग हुई है। जांजगीर चांपा में 62.44%, दुर्ग से 62.44%। सबसे ज्यादा मतदान रायगढ़ में हुआ और सबसे कम बिलासपुर में मतदान हुआ है। रायपुर में मतदान के लिए एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और साथ ही अंतिम चरण में चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेता भी उतारे गए हैं। छत्तीसगढ़ में 2019 में 3 चरणों में चुनाव हुआ था और इस बार भी 3 चरणों में चुनाव हुआ है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी तो वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। और वहीं आपको बताते चलें कि जांजगीर चांपा जिला प्रशासन के द्वारा अभियान चलाया गया, जहां पर आजा संघी अभियान का असर भी देखने को मिला, जिस दौरान 12,000 से अधिक पलायन श्रमिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे। आज तीसरे चरण का मतदान था जिसमें छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान हुआ है और यहां पर सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो रायगढ़ में हुआ है और बिलासपुर में सबसे कम वोटिंग हुई है। और साथ ही आपको बताते चले कि 2.5 घंटे तक बूथ में लाइट नहीं आई, जिसके बाद आपको बताते चले कि आंधी बारिश में बैनर पोस्टर भी फट गए। आपको बताते चले कि सूरजपुर के केंद्रों में मतदान केंद्र में करीब 2.5 घंटे लाइट नहीं थी। अंधेरों के चलते मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से पोलिंग अफसरों ने मतदान कराया। मतदान के बीच में सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा लोकसभा क्षेत्र में तेज आंधी से जमकर बारिश हुई और इससे लोगों को गर्मी से भी राहत तो मिली, लेकिन मतदान काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सूरजपुर और बलरामपुर के साथ में सरगुजा जिले की कई इलाकों में आंधी के साथ में छिटपुट बारिश भी हुई है और इसमें कुछ समय तक मतदान प्रभावित रहा। पोलिंग बूथ खाली हो गए। 4 बजे के बाद अधिकांश इलाकों में मौसम साफ हो गया और इसके बाद फिर से मतदान केंद्रों में लाइन लग गई। बिलासपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी था और सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर उत्सुकता के साथ में सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 7 सीटों पर वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। वहीं कोरबा से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे और साथ ही कांग्रेस ने भी आपको बताते चले कि जमकर निशाना साधा है। जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष आफिस मेनन ने सोशल मीडिया पर भी तंज किया। रायगढ़ लोकसभा के जशपुर जिले के फरसाबहार विकासखंड के ग्राम पंचायत में भी मतदान केंद्र में कोबरा भी निकला है। कोरबा में तेज आंधी बारिश ने मतदान को काफी ज्यादा प्रभावित किया। कुल मिलाकर आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में वोटिंग खत्म हो चुकी है। 5 बजे तक 66.87% मतदान हुआ, सबसे कम बिलासपुर में और साथ ही सबसे ज्यादा रायगढ़ में मतदान हुआ है।
अंतिम चरण के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेताओं सहित 168 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान हो चुका है। सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और कुल मिलाकर 67.87% मतदान हुआ है। सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करके मतदाताओं ने कहा कि हमें मतदान करके बाद में काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा। तो वहीं रायपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने मतदान केंद्र में धरने पर बैठ गए। विकास उपाध्याय ने रायपुर कलेक्टर पर आरोप लगाते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से बीजेपी का प्रचार प्रसार और नींबू शरबत बांटने के बहाने मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की दलाली रायपुर कलेक्टर पर ये आरोप भी लगाए हैं। आपको बताते चले कि सरगुजा संभाग में भी दोपहर 2 बजे से मौसम का मिजाज बिगड़ने की वजह से मतदान पर काफी असर पड़ा। अगर 2019 की बात की जाए तो बीजेपी ने 11 सीटों में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। अब देखना यह होगा कि आखिर किसके पक्ष में फैसला आता है और कौन सी सीट किस पार्टी को जाती है। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव 2019 में की बात अगर की जाए तो सरगुजा से रेणुका ने सीट जीती थी, रायगढ़ से गोमती साय ने जीती थी, जांजगीर चांपा से गुहाराम अजवाले ने जीती थी, कोरबा सीट से ज्योत्सना और बिलासपुर से अरुण साव, राजनाथ गांव से संतोष पांडे ने जीत दर्ज की थी। तो हमारे साथ संवाददाता अमित पाटिल भी जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आज मतदान हो चुका है, 7 सीटों पर वोटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है, तो कितना प्रतिशत मतदान हुआ और क्या कुछ समस्याएं देखने को मिली हैं बूथ स्तर पर? आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण के मतदान शाम 6 बजे तक खत्म हो गए, जो कि लोग जो पोलिंग बूथ पर थे वही मतदान कर सकेंगे। और साथ ही लोकसभा सीटों पर अगर बात की जाए तो रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग और जांजगीर चांपा, सरगुजा के लिए मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक 66.87% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान रायगढ़ में 75.84% हुआ, जबकि सबसे कम बिलासपुर में 60.05% मतदान हुआ है। रायपुर में मतदान के लिए पहुंचे काफी ज्यादा लोगों की संख्या भी पहुंची थी और साथ ही अंतिम चरण के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से 168 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों की किस्मत 1,39,01,285 मतदाता तय करेंगे। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में वोटिंग खत्म हो चुकी है। तो हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता रवि गोयल जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज मतदान छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर हो चुका है, तो अगर 2019 की बात की जाए तो यहां पर 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, तो क्या लगता है इस बार किसके खाते में कौन सी सीट जाने वाली है? देखिए, आज का जो मतदान हुआ है, अभी अगर
काफी अच्छा इस बार जो है मतदान प्रतिशत बात करें कितनी सीट किस पार्टी को जाएगी, तो इस बार एक अलग माहौल है। इस बार जो है अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 6 सीटों पर जो है अभी टक्कर की स्थिति दिख रही है। जांजगीर में बात करें तो जांजगीर में भी जो है भाजपा कांग्रेस में टक्कर है। शिव डहरिया यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे थे। इसका पूरा फायदा चुनावी अनुभव जो है उनको इस बार चुनाव में जो है उन्होंने पूरा उपयोग किया है। भाजपा ने इस बार कमलेश जांगड़े के रूप में पुरानी कार्यकर्ता है, सरपंच रही हुई, फ्रेश चेहरा था, भाजपा ने प्रयोग किया है। तो कुल मिला के यहाँ पर मोदी लहर और जो शिव डहरिया है कांग्रेस, इसके बीच में टक्कर यहाँ पर जांजगीर लोकसभा में देखने की मिलेगी। यहाँ पर भी जो है जांजगीर लोकसभा भी जो है 4 जिलों में विभाजित हो चुका है। जांजगीर, शक्ति, बलौदाबाजार, सारंगगढ़। तो इनमें भी जैसे शक्ति जिला की बात करें तो शक्ति जिले में भाजपा का अच्छा खासा माहौल यहाँ पर देखने के लिए मिला था। 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जो आती है तो यहाँ भाजपा का माहौल काफी अच्छा था। उधर ही जो 3 विधानसभा है बिलाईगढ़, कसडोल और पामगढ़, यहाँ पर कांग्रेस का अच्छा खासा माहौल है। जांजगीर और अकलतरा में भी जो है टक्कर की स्थिति है। तो इस प्रकार से कहा जाए तो दोनों प्रत्याशियों के लिए जो है जीत हासिल करना आसान नहीं है। टक्कर की स्थिति जांजगीर में दिख रही है। कोरबा में बात करें तो वहां पर भी जो है कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है चरणदास महंत, उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत जो है मैदान में है कांग्रेस की तरफ से, और भाजपा की ओर से सरोज पांडे जो है इस बार वहां पर प्रत्याशी हैं। तो दोनों ही जो है बड़े नेता कहा जा सकता है। चरणदास महंत जो है लीडर है, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी अपनी ताकत, पूरा जो है अपना राजनीति अनुभव उन्होंने इस बार अपने चुनाव में झोंक दिया है। सरोज पांडे भी बड़े बड़े पदों पे सांसद, राज्यसभा सांसद और कई बड़े पदों पर रही है। चुनावी अनुभव, उनका राजनीतिक अनुभव भी काफी अच्छा रहा है और पॉलिटिकल सपोर्ट पार्टी का भी उनको भी जो है काफी अच्छा इस बार मिला है। तो कोरबा में भी मान सकते हैं कि वहां भी जो है टक्कर की स्थिति इस बार रहेगी। तो जांजगीर, कोरबा में भी जो है टक्कर की स्थिति है भाजपा कांग्रेस में। रायगढ़ में भाजपा का अच्छा खासा माहौल है, तो वहां तो उम्मीद है कि भाजपा निकाल ले। कांग्रेस के लिए थोड़ी वहां मुश्किल जरूर हो सकती है। इसके अलावा बिलासपुर में भी अगर बात करें तो बिलासपुर में भी अच्छा खासा माहौल जो है वहां पर भाजपा का है। तो उम्मीद है कि वहां भी भाजपा निकाल सकती है। राजनांदगांव से जो है खुद जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना जो है पूरी ताकत, अपना चुनावी अनुभव और जो कांग्रेस सरकार में जो उन्होंने काम किया था, कहीं ना कहीं वो जो उनका काम है इस बार उनको वहां से उनको फायदा पहुंचा सकता है। तो राजनांदगांव में भी मान सकते हैं कि टक्कर की स्थिति रहेगी। महासमुंद से भी जो है जो पूर्व मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू, वहां से चुनाव लड़ रहे थे। तो महासमुंद भी जो है कर सकते टक्कर रहेगा, आसान नहीं होगा भाजपा को वहां से निकालने की। बस्तर, कांकेर में भी स्थिति टक्कर की है। तो छत्तीसगढ़ में 6 सीटें ऐसी है जहां पर टक्कर की स्थिति है, जहां पर हो सकता है कांग्रेस की सीटें आ सके। और पिछला जो चुनाव परिणाम था कि छत्तीसगढ़ में 2 सीटें कांग्रेस की, हो सकता है इस बार वो बढ़ जाए। तो भाजपा के लिए इस बार मुश्किल है कि पूरी जो जैसे दावे करते हैं कि 11 की 11 सीटें इस बार वो लाएंगे, तो इस बार ऐसा लगता नहीं है कि पूरी 11 की 11 सीटें लाएंगे। कांग्रेस की भी स्थिति अच्छी है फिलहाल छत्तीसगढ़ में। जी रवि जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए कांग्रेस में शामिल होने की, तो कांग्रेस से लगातार प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो अभी एक और जो नेता है उन्होंने भी पार्टी छोड़कर आज बीजेपी में ज्वाइन किया है। तो क्या कुछ असर पड़ने वाला है कांग्रेस को इस पर? देखिए, आज जैसे राधिका खेड़ा जो नेशनल लीडर है या फिर जो चेहरा है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने भी जो है भाजपा ज्वाइन किया। हालांकि इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क भाजपा को फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो अपने स्थानीय नेता, स्थानीय जो चेहरे हैं उस पर फर्क पड़ता है कि हमारे जो नेता है वो पार्टी में है। राधिका खेड़ा के ऐसा कोई छत्तीसगढ़ में कोई पहचान या कोई वजूद या कोई जनाधार नहीं है जो भाजपा में आने से जो भाजपा को कोई फायदा होगा। हालांकि इससे पहले भी जो है भाजपा में कई कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व विधायक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, अभी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे जांजगीर की, वो भी अभी भाजपा में शामिल हुई है। यहाँ के पूर्व विधायक थे जयपुर के केशव चंद्रा, वो भी भाजपा में शामिल हुए थे। कई प्रदेश नेता हैं प्रदेश स्तरीय, वो भी भाजपा में शामिल। इनका जो है फर्क जरूर भाजपा को मिलेगा। अगर
ये जो है अभी ग्राउंड जीरो पे उतर के अगर काम किया है तब तो उसका फायदा मिलेगा, लेकिन सिर्फ पार्टी प्रवेश करने से भाजपा को फायदा मिलेगा ऐसा नहीं है। अगर ये जो 1-1.5 महीने में जो भी भाजपा ने मेहनत की है, पार्टी प्रवेश कराया है बड़े बड़े नेताओं को, लेकिन पार्टी प्रवेश करने के बाद वो नेता कितना जमीनी स्तर पे काम किए ये महत्वपूर्ण है। तो बहुत से नेता हैं जो मेहनत किए हैं भाजपा के लिए, तो उसका फायदा भाजपा को मिलेगा और 100% तो फिलहाल नहीं कह सकते कि पार्टी प्रवेश से भाजपा को फायदा मिल सकेगा। जी रवि गोयल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित पाटले संवाददाता हमारे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि 66.87% मतदान हुआ है, तो क्या कुछ वजह रही कि काफी कम जो मतदान हुआ है, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मतदाताओं में कैसा उत्साह देखने को मिला? जी बताना चाहूंगा, जो है 68.3% से हुआ है, जिसमें बीच बीच में रुक रुक के बारिश हुई, जिससे मतदाताओं को आने जाने में थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जी अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर जांजगीर चांपा की बात की जाए तो यहाँ पर अभियान चलाया गया था आजाद संघी, तो उसका क्या असर देखने को मिला? क्या श्रमिकों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है? जी देखा जाए तो जिला मुख्यालय में बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने हिस्सा लिया है, जिसमें प्रशासन के द्वारा स्वीप कार्यक्रम का भी जगह जगह जो कार्यक्रम चालू किए थे, जिसमें मतदाताओं को रिझाने के लिए बहुत से प्रशासन के द्वारा वो जो कार्यक्रम किया गया था, जिससे अच्छा रहा व्यापक जो वो। जी बिल्कुल। अमित पाटले जी, आप बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मतदान तो हो चुका है, तो क्या लगता है कि अब आने वाले समय में किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है आपने जो किया, किसकी सरकार बनने वाली है, लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी दावा कर रही है कि 400 पार 400 पार, तो ऐसा नहीं है कि 400 पार की स्थिति नजर आएगी। हालांकि भाजपा की स्थिति अच्छी है देश भर में, और राम मंदिर के मुद्दे पर जो है लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा को पसंद कर रहे हैं, उस पर भी भाजपा का वोट बैंक बढ़ा है। और अभी जो कुछ दिन पहले जो संविधान का मुद्दा को जो है, संविधान बदलने की जो बात है, जो वीडियो जो वायरल हुए हैं, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस ने उस वीडियो का पूरा फायदा उठाया है और उस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की है। इससे जो सत्तावी वोटर्स हैं वो कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ पलटते हुए नजर आए। भाजपा को इससे काफी नुकसान हुआ है। अगर जांजगीर की बात करें, जांजगीर लोकसभा की, तो यहाँ पर दो तीन विधानसभा ऐसे हैं जहाँ पर ST/ST वोटर्स ज्यादा है। तो वहाँ हमने जब माहौल देखा तो वहाँ पर लगभग ये जो मुद्दा था संविधान बदलने वाला, इसको लेकर वहाँ पर बहुत सारे वोटर्स जो है कहीं न कहीं भाजपा से नाराज नजर आए। BSP जो वोटर्स हैं, BSP वोटर्स भी इस बार कांग्रेस को ज्यादा समर्पित यहाँ पर जो है सपोर्ट करते हुए नजर आए, क्योंकि जांजगीर में या फिर कहें छत्तीसगढ़ में ये पूरी इस बार सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है। तीसरी पार्टी बसपा जरूर है, लेकिन यहाँ पर सरकार बनाने की या फिर जीतने के जो है लक्ष्य से काफी दूर है। तो कहीं ना कहीं बसपा के वोटर्स हैं वो कांग्रेस में, यहाँ पर कांग्रेस में काफी कुछ हद तक कांग्रेस में गए, इसलिए इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो 400 पार का दावा है वो मुझे नहीं लगता कि इस बार वो जो दावा है वो सही होगा, लेकिन ये है। तो हमारे साथ संवाददाता माखन जुड़ चुके हैं। माखन, अगर बात की जाए तो आज 7 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं और कुल मिलाकर 11 सीटों पर मतदान हो गया है, तो क्या कुछ नजारा देखने को मिला आज? जी, मैं आज जिला मुंगेली का तीसरा चरण संपन्न हुआ है और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ओला दृष्टि और आसमानी मौसम खराब होने की स्थिति में 30% लोगों ने नहीं आया है वोट डालने के लिए, क्योंकि 70% ये बूथ जो है अखरार में मुंगेली जिले के अंतर्गत में है। तो इसमें कहा जाए तो ये मौसम बेबुनियाद होने के कारण भी स्थिति डावाडोल हो गया, जिससे लोगों को काफी प्रभावित यहाँ हुआ है। जी माखन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि गोयल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित पाटले जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि आज 7 सीटों पर छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न हो चुका है, अभी 4 जून को रिजल्ट आएंगे, उसी के बाद पता लगेगा कि किसके सिर पर ताज सजता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।